हेलो दोस्तों, मैं अंजलि पुरोहित स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आप सभी का। और पिछली वीडियो में हमने जाना कि पर्वत हमारे हाथ में कहाँ बनते हैं, राशियां हमारे हाथ में कहाँ होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेखाओं से रिलेटेड है कि रेखाएं जो है वो हाथों में कहाँ पर बनती हैं, हमारे हाथ में जो मेन रेखाएं हैं वो कहाँ होती हैं, कहाँ स्थित होती हैं। तो और प्राचीन ग्रंथों में उन्हें किस नाम से जाना गया है। तो ये सब बातें आज के हम वीडियो में जानेंगे। अगर आप हस्तरेखा को अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप हर चीज को अच्छे से जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि हथेलियों में रेखाएं कहाँ बनती हैं। जब भी हम रेखाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवन रेखा को प्राचीन ग्रंथों में पितृ रेखा भी कहा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं जीवन रेखा। तो जीवन रेखा को प्राचीन ग्रंथों में पितृ रेखा के नाम से भी जाना जाता है, परंतु वर्तमान में इसको जीवन रेखा भी कहते हैं, इसको आयु रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो यह आपको गुरु पर्वत के निचले हिस्से और मंगल पर्वत के ऊपरी हिस्से से होते हुए, इस तरीके से होते हुए मणिबद्ध की तरफ जाते हुए आपको दिखेगी। तो इस तरीके से आपको जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पर्वत कौन से कहाँ पर है, तो ये हमारा गुरु पर्वत होता है और ये गुरु पर्वत का निचला हिस्सा और मंगल पर्वत के ऊपरी हिस्से से होते हुए मणिबद्ध तक जाती है। अब हम इसकी गणना की बात करें कि जीवन रेखा की गणना किस तरीके से करनी चाहिए, ऊपर से या नीचे से। तो जीवन रेखा की जो गणना है वो आपको ऊपर से करनी चाहिए, यानी कि हमें इसे पूरा 100 मानना चाहिए और उसके बाद इसे हाफ हाफ करके जीवन रेखा की गणना करनी चाहिए। बहुत ही कम हाथों में आपको नजर आएगा कि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा नहीं है, किसी की छोटी जीवन रेखा होती है, किसी की पूरी बड़ी जीवन रेखा होती है और बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथों में आपको जीवन रेखा नहीं दिखाई देगी। लेकिन छोटी जीवन रेखा का होना ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनकी आयु कम होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति की अगर जीवन रेखा नहीं है तो उसके हिसाब से उस व्यक्ति को तो अभी जीवित ही नहीं होना चाहिए। इसलिए छोटी जीवन रेखा होने का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति का जीवन कम है। अगली रेखा हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा। दूसरी रेखा हम देखते हैं मस्तिष्क रेखा, जिसे प्राचीन ग्रंथों में मात्र रेखा और या शीर्ष रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जीवन रेखा, ये जो रेखा है इसकी स्थिति हम जान लेते हैं। ये आपकी जीवन रेखा से शुरू होते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ झुकती है। किसी के हाथों में आपको ये जीवन रेखा से दूर की तरफ से शुरू होती हुई नजर आएगी, किसी के हाथ में आपको ये रेखा थोड़ी स्ट्रेट नजर आएगी, किसी के हाथ में आपको पूरी सीधी नजर आएगी, किसी के हाथ में आपको झुकी हुई नजर आएगी। ऐसे बहुत कम हाथ हैं जिनके हाथों में आपको मस्तिष्क रेखा ना दिखे। तीसरी रेखा की हम बात कर लें तो ये है हृदय रेखा। इसकी स्थिति हम देखें तो यह आपको बुध पर्वत के निचले हिस्से से होते हुए बृहस्पति की तरफ जाती हुई नजर आएगी और इसे प्राचीन ग्रंथों में आयु रेखा कहा गया है या स्वांत रेखा भी कहा गया है। तो ये आपको बुध पर्वत के निचले हिस्से से होते हुए बृहस्पति की तरफ जाती हुई नजर आएगी। किसी के हाथ में आपको ये शनि पर्वत तक ही जाती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से हृदय रेखा जाती है। चौथी हम मेन रेखा के बारे में बात करें तो चौथी मेन रेखा होती है हमारी भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा को जो है प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम ऊर्ध्व रेखा भी कहते हैं इसे, और इसे हम धन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई भी रेखा अगर मणिबद्ध से होकर ऊपर की तरफ उठे यानी कि वो बुध पर्वत की तरफ भी जा सकती है, वो आपके सूर्य पर्वत की तरफ भी जा सकती है, वो शनि पर्वत की तरफ भी जा सकती है, वो गुरु पर्वत की तरफ भी जा सकती है। तो ऐसी रेखाओं को हम धन रेखा कहते हैं, क्योंकि अगर कोई रेखा नीचे से उठकर ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसा व्यक्ति को धन जरूर मिलेगा, लेकिन जिस तरफ जा रही है वो रेखा उस तरह के कार्य करके वो आजीविका को प्राप्त करेगा और उसी के माध्यम से उसे धन मिलेगा। लेकिन भाग्य रेखा उस रेखा को कहेंगे जब कोई रेखा नीचे से उठकर शनि पर्वत की तरफ जाए, यानी कि रेखा
नीचे से उठकर मतलब किसी भी तरह किसी भी क्षेत्र से होकर शनि पर्वत की तरफ जा सकती है। जैसे हम चंद्र पर्वत से शनि पर्वत की तरफ अगर कोई रेखा जा रही है, शुक्र पर्वत से अगर शनि पर्वत की तरफ कोई रेखा जा रही है, या किसी भी क्षेत्र से होकर अगर कोई रेखा शनि पर्वत की तरफ जाएगी, तो ऐसी रेखाओं को हम भाग्य रेखा कहेंगे। अब हल रेखा क्या होता है? हल रेखा को ही भाग्य रेखा को ही हल रेखा कहते हैं। लेकिन अगर भाग्य रेखा टेढ़ी हो जाए तो उस रेखा को हम हल रेखा के नाम से जानेंगे। अगर आप भी भाग्य रेखा के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, पिछली 10 प्रकार की भाग्य रेखाओं के बारे में बताया है कि किस तरीके की रेखा आपको किस तरीके का फल देगी, तो आप देख सकते हैं। रेखा हम देखते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा जो है वो आपको सूर्य पर्वत पर नजर आएगी, इस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आएगी। और क्योंकि सूर्य पर्वत की पर जो रेखाएं हैं उसे हम सूर्य रेखा कहेंगे। और ये रेखा आपको किसी के हाथ में काफ़ी लंबी नजर आएगी। ये रेखा किसी के हाथों में मणिबद्ध से भी आती हैं, किसी के हाथों में आपको छोटी नजर आएंगी, किसी के हाथ में आपको ये नजर ही नहीं आएंगी। लेकिन सूर्य रेखा का होना अच्छा माना जाता है, लेकिन तब अच्छा माना जाएगा जब आपकी सूर्य रेखा स्पष्ट हो, बिना कटी फटी हो, तभी ये सूर्य रेखा अच्छी मानी जाएगी, अन्यथा सूर्य रेखा का न होना ही बेहतर है। अब हम जान लेते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में सूर्य रेखा को किस नाम से जाना गया है। वैसे सूर्य रेखा को काफ़ी नामों से जानते हैं, जैसे पुण्य रेखा, रवि रेखा, सरस्वती रेखा, ऐसे कई नामों से हम सूर्य रेखा को जानते हैं। अगली रेखा की हम बात करें तो देखते हैं हम विवाह रेखा। इससे पहले हमने देखी थी सूर्य रेखा, अब हम देखेंगे विवाह रेखा। तो विवाह रेखा की स्थिति कहाँ है, विवाह रेखा कहाँ बनती है? तो विवाह रेखा आपको बुध पर्वत पर हाथ से बाहर से आती हुई बुध पर्वत की ओर नजर आएगी, इस तरीके से। तो प्राचीन ग्रंथों में इसे नाम दिया गया है ललना रेखा या परिणय रेखा, और वर्तमान में इसे विवाह रेखा के नाम से जाना जाता है। ये रेखा की स्थिति मैंने आपको बताई दी है कि बुध पर्वत पर नजर आएंगी। और अगर आप विवाह रेखा से जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हैं कि विवाह रेखा अगर नीचे की तरफ झुकी हुई हो, विवाह रेखा अगर 2 हो, विवाह रेखा की अगर ब्रांचेस हों, या विवाह रेखा ऊपर की तरफ हो, तो इनके क्या फल होंगे, ये आप मेरी इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं और विवाह रेखा से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली रेखा हम देखते हैं स्वास्थ्य रेखा, क्योंकि ये जो रेखा होती है ये आपको जीवन रेखा से होते हुए बुध पर्वत की ओर जाती हुई नजर आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेखा है आपको बुध पर्वत की तरफ ही जाती हुई दिखेगी। ये रेखा आपको सभी के हाथों में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये बहुत कम हाथों में ये रेखा आपको दिखती है। लेकिन ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो ये रेखा अगर स्पष्ट है तो बहुत अच्छी मानी जाएगी, लेकिन अगर स्पष्ट नहीं है तो उससे बेहतर यही है कि आपके हाथों में ये रेखा ना हो। क्योंकि अगर आपके हाथ में ये रेखा है और ये अस्पष्ट है तो यही माना जाएगा कि आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य खराब रहता है। और इसलिए इस रेखा का अस्पष्ट होने से बेहतर है कि यह रेखा हमारे हाथ में ना हो। अगली रेखा हम देखते हैं मंगल रेखा। मंगल रेखा ये आपको नजर आएगी मंगल पर्वत पर, मतलब मंगल पर्वत से होते हुए आपको जीवन रेखा के साथ साथ इस तरीके से नजर आएगी। ये रेखा आपको अधिकतर लोगों के हाथ में दिख जाएगी, क्योंकि मंगल रेखा जो होती है वो मंगल पर्वत से होते हुए नीचे की तरफ नजर आएगी। ये आपको जीवन रेखा के साथ साथ भी कर्व में होते हुए भी नजर आ सकती है, या फिर आपको ये सीधी भी नजर आ सकती है, क्योंकि ये 2 तरीके की आपको दिख सकती है। अगली रेखा हम देखते हैं भाई बहन की रेखा, जिसे प्राचीन ग्रंथों में भ्रात भगिनी की रेखा भी कहा गया है। और ये रेखा की स्थिति हम देखें तो ये रेखा आपको हृदय रेखा के नीचे से चंद्र पर्वत की तरफ दिखाई देंगी, इस तरीके से कुछ। और किस तरीके से देखें इन रेखाओं को, तो जो रेखाएं आपको स्पष्ट दिखाई देंगी और किसी में कोई प्रकार का दोष नहीं हो, गहरी नजर आती हो, ऐसी रेखाएं आपकी भाई बहन की रेखा कहलाती हैं।
आखिरी हम देख लेते हैं मणिबद्ध रेखा। और हाथ के निचले हिस्से में आपको ये रेखाएं नज़र आएंगी, क्योंकि किसी के हाथ में आपको ये 2 नज़र आती हैं, किसी के हाथ में आपको 3 और किसी के हाथ में आपको 4 नज़र आएंगी। इस तरीके से चेन बनाते हुए ये रेखा आपको नज़र आएंगी, मणिबद्ध रेखाएं कहते हैं जिसे। और ये आप किसी के हाथ में आपको 2 दिखेंगी, किसी के हाथ में आपको 3 दिखेंगी, किसी किसी के हाथ में आपको ये 4 भी नज़र आएंगी। तो ये हाथ के निचले हिस्से में पाई जाती है। ये 10वीं हमने रेखा देखी जो है मणिबद्ध रेखा। इस तरीके से हमने 10 रेखाओं को देखा और ये कुछ मुख्य रेखाएं हैं जो अधिकतर लोगों के हाथ में आपको नज़र आ ही जाएंगी। रेखाओं को लेकर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।